नेटवर्क शायद ग्लिच कर रहा है। आपका नेटवर्क नहीं है मैम। आपके घर के पास कोई टावर होगा तो उसके नीचे जाके बैठ जाओ आप। ठीक है। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या बता रहा था मैं? ठीक है, अब यार तुम डिस्टर्ब कर देते हो मेरे को। म्यूट कर रहा हूँ मैं सबको। चुप रहो सारे अभी। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, नॉर्मल बातचीत से शुरुआत करना है। लिख लो पॉइंट पहला। नॉर्मल बातचीत करनी है आपने, जिसको कहते हैं रैपो फॉर्मेशन, RAPPO। रैपो फॉर्मेशन मतलब नॉर्मल बातचीत करना लोगों से। ठीक है। रैपो बिल्ड करना। राइट। मतलब रिलेशन बिल्ड करना। ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा बहुत उसको कन्वर्सेशन में बोलोगे कि हाँ जी ब्रदर चलो ठीक है। बट मैंने आपको कुछ वीडियोस कल सेंड करे थे। ठीक है, अजय सर ने बोला था आपको कि 3 वीडियोस देखने, नोट्स बनाने उसके, तो आपने नोट्स बना लिए? बिकॉज विदाउट नोट्स आपको डे 2 के लिए प्रोसीड नहीं करा पाऊंगा मैं। ठीक है। तो आपने नोट्स बनाए नहीं होंगे, तो सबसे पहला आपने कौन सा वीडियो देखा था वैसे? है ना, कौन सा वीडियो आपको सबसे बढ़िया लगा तीनों में से? बंदा बोलेगा हाँ जी सर तीनों ही बहुत बढ़िया थे। तो यार आप पहला वीडियो कौन सा एक्सप्लेन करना चाहोगे? राइट, क्या क्या समझा वीडियोस में, क्या क्या बताया सर ने? है ना। तो सबसे पहले उसको वीडियोस एक्सप्लेन करने दो। लेट दी प्रोस्पेक्ट एक्सप्लेन वीडियोस। ठीक है। लेट दी प्रोस्पेक्ट एक्सप्लेन वीडियोस। तुमने एक्सप्लेन नहीं करना है, पहले किसको एक्सप्लेन करने देना है? प्रोस्पेक्ट को। क्योंकि पता तो चले उसने देखा है कि नहीं देखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने देख लिया मैम, और आप मान भी लेते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने लेवल अप सेशन देख लिया, और आप मान भी लेते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने डे 3 देख लिया, और आप मान भी लेते हो। भाई क्रॉस वेरीफाई करना है कि सच में उसने देखे है या नहीं देखे हैं। ठीक है। सच में देखे या नहीं देखे, क्रॉस वेरीफाई करना है, उसको समझाने बोलना है कि चलो ठीक है ब्रदर आप मुझे समझाओ कि आपको वीडियोस में सबसे बढ़िया क्या लगा। ठीक है। सबसे अच्छा क्या क्या लगा, क्या क्या पॉइंट सर ने बताया, कौन सा वीडियो पहले आपने देखा। पहला वीडियो उसको बोलना है। ठीक है। विवेक बिंद्रा सर वाला वो वीडियो बताएगा, उसमें प्रोस्पेक्ट को समझाने दो। जो वो समझाना चाहता है उसको समझाने दो। कहने का मतलब क्या है एट दी एंड, उसको बोलने दो। ठीक है। उसको बोलने दो भाई। कुछ भी अटक अटकते या क्या कहते हैं अपना, हेजिटेट करते हुए अगर वीडियोस आपको समझाना है, ठीक है, तो समझाने दो भाई उसको। आप बीच में मत टोको। ठीक है, कल बताया था ना, नेवर कट हिज वर्ड। किसी भी लोगों की बात आप काट देते हो ना जब वो आपसे बात कर रहा है, तो उसको लगता है भाई यार ये तो अपनी ही सुनाता है, बस हमारी तो सुनने के लिए राजी ही नहीं है कि नहीं? तो आप प्रोस्पेक्ट की सुनो। ठीक है। प्रोस्पेक्ट की सुनो, उसको वीडियो समझाने दो। ठीक है। कि भाई चलो ठीक है, अच्छा अच्छा। फिर आप ना एक क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्ट वीडियोस आपको समझा रहा है, आप क्या कर सकते हो, क्या बोलते हैं यार उसको, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो जिससे प्रोस्पेक्ट और मोटिवेट होता है बोलने के लिए। ठीक है। जिसे कहते हैं प्रो एक्टिव वर्ड्स। ठीक है, लिख लो। यूज प्रो एक्टिव वर्ड्स। प्रो एक्टिव वर्ड्स का यूज करना है। प्रो एक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं जिससे हम लोगों को और मोटिवेट कर सकते हैं बोलने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई मुझे वीडियो समझा रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा हाँ जी हाँ जी, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया यार, उसके बाद क्या समझाया सर ने? है ना। ओके अच्छा, फिर ये क्या होते हैं? प्रोएक्टिव वर्ड्स। मतलब अगर सामने वाला बोल रहा है तो मैं उसको और उगलवा रहा हूँ और उगलवा रहा हूँ। ठीक है। वो बोलते जा रहा है तो इसको कहते हैं प्रोएक्टिव वर्ड्स। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, यार बढ़िया पॉइंट था वो। उसके बाद क्या बताया था सर ने? अच्छा फिर क्या बताया था? ओके हाँ बढ़िया, ओके। ये होता है प्रोएक्टिव वर्ड्स। मतलब आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, थोड़ा और मोटिवेट कर रहे हो बोलने के लिए, है कि नहीं? तो वीडियोस, उसने वो वीडियोस समझा रहा है, आप उसको थोड़ा और मोटिवेट करो, बोलने दो, खुलने दो जितना खुल सकता है वो। ठीक है। ओपन अप कर दो उसको। खुली किताब बना लो, है कि नहीं? खुली किताब बनाओ उसको। ठीक है। सिंपल सी बात है, ताकि उसको आप पढ़ सको। फिर आपने भी तो पढ़ना है उसको, उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है। तो उस किताब को खोलना तो पड़ेगा आपको पहले, है कि नहीं? बिना खोले किताब पढ़ सकते हो क्या तुम स्वामी विवेकानंद तो नहीं हो ना? तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज तो नहीं है ना कि प्रोस्पेक्ट के माइंड में क्या चल रहा है वो ऐसे ही बिना आप उसको जाने, बिना उसको खोले आप जान सकते हो, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो पहले आप प्रोस्पेक्ट को खोलोगे, ठीक है, उसको वीडियो समझाने दो, उसके बाद में राइट आप कुछ ऐसे पॉइंट समझाना। सारे वीडियोस एक्सप्लेन करते मत बैठना। ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट समझाना, ठीक है, जिससे प्रोस्पेक्ट मोटिवेट हो जाएगा कि यार ये तो मेरे को भी चाहिए लाइफ में, है कि नहीं? तो उसको पहले तो उसको पूछना कि मुझे बताओ, चलो ठीक है यार आपने वीडियोस समझा दिए, बट आप मुझे बताओ, ये जो आपने वीडियोस देखे, ये जो आपने तीनों वीडियोस देखे, इसमें से कौन सी ऐसी 3 बातें थी? ये जो वीडियोस आपने देखे, इसमें से कौन सी ऐसी 3 बातें थी? लिख लो भाई, लिख लो लाइन। ये जो वीडियोस आपने देखे हैं आकाश, इसमें कौन सी ऐसी 3 बातें थी
जो आपको मोटिवेट कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए, जो आपको मोटिवेट कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग क्या करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। ये किसको पूछोगे, अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। कि आकाश मुझे बताओ, आपने वीडियोस तो देख लिया, बहुत बढ़िया बात है यार, ठीक है, बहुत होशियार हो आप, समझदार लड़के हो, है कि नहीं। बट मुझे बताओ ब्रदर कि आपको ऐसे कौन सी 3 बातें बढ़िया लगी थी, सबसे अच्छी लगी थी उन वीडियोस में, जो आपको मोटिवेट कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए। अब पता है वो क्या बताएगा, वो अपनी मन की इच्छा जागृत करेगा भाई, कि वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करना चाहता है कि नहीं। वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करना चाहता है, उसकी जो मन की प्रबल इच्छा है ना, वो बताएगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग सर मुझे ना वो बात बहुत बढ़िया लगी सर, टाइम फ्रीडम है इसमें, इसमें हम सीख सकते हैं, इसमें हमारा फेम मिलता है हमें, लोग जानते हैं हमें, ठीक है, ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं हम, है ना, जो भी वो बताए। 3 बातें नोट कर लो कहीं ना कहीं पे, बिकॉज वो उसका इंटरेस्ट है, एंड उसी टॉपिक पे बाद में आपने बात करनी है, ठीक है, उसी टॉपिक पे आपने बाद में बात करनी है। तो आपका प्रोस्पेक्ट और आपकी डायरी, ठीक है, वो दोनों एक साथ होने चाहिए। मतलब उसका इंटरेस्ट लिखोगे आप, इंटरेस्ट और नीड, ये 2 चीज़ें आपको लिखनी है। ये फॉलोअप के अंदर 2 चीज़ें आप आइडेंटिफाई करोगे, उसका इंटरेस्ट क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, उसका इंटरेस्ट क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग में, 2-3 पॉइंट्स वो बताएगा ही बताएगा। टाइम फ्रीडम, ये हो गया, वो हो गया, सीखना, लर्निंग, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो भी उसका हो सकता है वॉट एवर। तो उसका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है और दूसरी उसकी नीड जानना होता है हमने इस फॉलोअप के अंदर, ठीक है। और उसी टॉपिक पे बाद में हम बात करते हैं, है ना, ताकि हमें कट टू क्लियर पता होता है यार। आप अपने प्रोस्पेक्ट को, उसको ड्रीम्स पूरे करने ही नहीं है, उसको डेवलप करनी है अपनी पर्सनालिटी, और आप उसको बता रहे हो कि आपका घर आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा। भाई पर्सनालिटी पे बात करो, भाई मेरा भी यही रीजन था बोलना, ठीक है। तो आपको पता तो चल जाएगा ना कि स्पेसिफिकली क्या बात करनी है उससे, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। पहला इंटरेस्ट जानोगे वीडियोस में से, पहले उसको वीडियोस समझाने दोगे, फिर 3 बातें पूछोगे पूरे वीडियोस में से, पहले वीडियो दूसरे वीडियो में नहीं, पूरे वीडियोस में से, कि सारे वीडियोस आपने देखे, लेकिन कौन सी 3 बातें ऐसी थी जो आपको मोटिवेट कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए। बंदा बोलेगा तो वो 3 बातें आपने लिखनी है, लिख लो, नीचे लिख लो, राइट डाउन 3 पॉइंट्स ऑफ प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अपने अपने पास राइट डाउन करके रखो, नोट करके रखो। उसके बाद उसने बता दिया कि उसको इंटरेस्ट क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग में। अब आप बताना कि आपको क्यों इंटरेस्ट आया था। अब कौन बताएगा, अब आप बताओगे कि आपको इंटरेस्ट क्यों था इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए, आपका स्पेसिफिक रीजन क्या था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। उसने तो अपना इंटरेस्ट बता दिया, उसके बाद क्या करोगे, आप बताना कि आपका इंटरेस्ट क्या था। आप भी 3 अपने पॉइंट्स बताना, ठीक है, वीडियोस में से ही बताना। और वो 3 पॉइंट पता है क्या बोलने हैं तुमने, वो 3 पॉइंट बताने उसको, ठीक है। एक तो कॉमन रहेगा उसके और तुम्हारे बीच में, एक क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। जो उसने बोला होगा 3 में से एक आध पॉइंट तुम कॉमन ढूंढ लेना, ताकि एक कॉमन बिल्ड लगे, मतलब प्रोस्पेक्ट को लगे कि नहीं यार ये तो मेरे जैसा ही सोचता है यार, है कि नहीं। लोगों को अपने जैसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों को अपने जैसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप क्या करना, एक पॉइंट तो कॉमन फाइंड आउट कर लेना उसके और तुम्हारे बीच में, और अपने भी 3 इंटरेस्ट बताना कि आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इंटरेस्टिंग लगा, आपको इस बिजनेस में, इस बिजनेस को करने का मन क्यों कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ एक कॉमन पॉइंट आपने बता दिया, जैसे उसको उसने बोला था पर्सनालिटी या टाइम फ्रीडम या जो भी है वॉट एवर, ठीक है। तो आप भी कॉमन बताओगे कि यार मुझे भी यही पॉइंट बहुत बढ़िया लगा था, मुझे भी सबसे पहला जो मेरा कारण था इस बिजनेस को करने का, सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो मुझे इस बिजनेस में आया था, जो मुझे मोटिवेट कर रहा था, वो था टाइम फ्रीडम। कि भाई आज की डेट में ना टाइम फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। लोग पैसा तो कमा रहे, ठीक है, लेकिन पैसे के साथ साथ उनके पास टाइम नहीं है अपने फैमिली को देने के लिए, ठीक है, अपने बच्चों को देने के लिए, अपने खुद को देने के लिए, एंजॉय करने के लिए लाइफ को। पैसा कमा रहे हैं लेकिन पैसा एंजॉय नहीं कर पा रहे, है कि नहीं। तो मुझे तो ब्रदर टाइम फ्रीडम चाहिए था, बिकॉज मैं किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता था नौकरी में। नौकरी मतलब गुलामी होती है भाई, है कि नहीं, कि आप 10 बजे आओ, आप 8 बजे घर पे जाओ, है ना, और डेली वही शेड्यूल चलता रहता है। धूप हो, बारिश हो, छाँव हो, जाना ही पड़ता है कि नहीं। लेकिन अगर मैं खुद का कुछ कर रहा हूँ भाई, तो मेरे पास टाइम की फ्रीडम है। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे टाइम की फ्रीडम दे सकती है कि भाई जब मन चाहे तब काम कर सकता हूँ, जब मन चाहे तब मैं छुट्टी ले सकता हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। सिंपल सी बात है। और फिर भी मेरी इनकम नहीं रुकती है।
तो टाइम की फ्रीडम, ये मेरा सबसे पहला रीजन था। ठीक है, 3 पॉइंट आपने समझाने समझाने दैट इज पहला टाइम फ्रीडम। नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत ही क्या है भाई? 3 खासियत तो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला है टाइम फ्रीडम, दूसरा है पैसिव इनकम, और तीसरा है लाइफस्टाइल। ये 3 पॉइंट की वजह से ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादातर ज्वाइन करते हैं भाई। ये 3 पॉइंट की वजह से। पहला है टाइम फ्रीडम, दूसरा है पैसिव इनकम, और तीसरा है लाइफस्टाइल। ये तीन ही ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करा होगा। आपका भी तो एक ना एक रीजन होगा ना। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी थी? एक बार रीजन करके बताना तो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी थी? भाई सारे लालची हो, सारे पैसे कमाने आए थे यहाँ पे, है कि नहीं? सच सच बताओ तो। सबको पैसा कमाना था, सबको इंडिपेंडेंट बनना था, है कि नहीं? सबको टाइम फ्रीडम चाहिए थी, है ना? सबको लाइफस्टाइल बनानी थी। मजाल है किसी की जो बोले कि पर्सनैलिटी डेवलप करने आया था, और तुम्हें पैसा ना आए तो काम करोगे? छोड़ दोगे भाई? सिंपल सी बात है। तो एक ही रीज़न होता है, तीन तीन रीज़न होते हैं जब आपका प्रोस्पेक्ट या आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन करा था। पहला टाइम फ्रीडम, दूसरा पैसिव इनकम आरिफ, और तीसरा लाइफस्टाइल। और ये 3 पॉइंट आपने प्रोस्पेक्ट को समझाने ही समझाने हैं। ये पावर है भाई, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग यही है। ये 3 पॉइंट उसको किसी दूसरे बिजनेस में नहीं मिल सकते। मुझे बताओ, अगर कोई वो दूसरा बिजनेस कर रहा है तो क्या उसके पास टाइम की फ्रीडम रहेगी? नहीं रहेगी ना। उस दुकान पे बैठना तो पड़ेगा ही ना उसको, उस बिजनेस में बैठना तो पड़ेगा ही। उसके बिना पैसा नहीं कमाएगा, है कि नहीं? लाइफस्टाइल हो सकता है हो उसके पास, लेकिन एंजॉय कर पाएगा क्या वो अपने पैसों को? नहीं, टाइम की फ्रीडम नहीं है। जितना काम करेगा उतना ही पैसा कमाएगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम आती है। ठीक है, तो उसको पहला रीजन क्या बताओगे आप? टाइम की फ्रीडम, की ब्रदर मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए थी, इसलिए मैंने इस बिजनेस को पहले ज्वाइन करा था। ये पहला रीजन था मेरा। दूसरा रीजन मेरा ये था ब्रदर, ठीक है, कि मुझे एक ऐसी इनकम कमानी थी जब मैं इस दुनिया में ना भी रहूं तो भी मेरे घर वालों को पैसा आता रहे, मेरे घर पे दाल रोटी चलती रहे। ठीक है, मैं दुनिया में ना भी रहूं तो भी घर में दाल रोटी चलती रहे, और उसके लिए मुझे कमानी थी पैसिव इनकम। आपको पता है वैसे पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या होता है? प्रोस्पेक्ट को पूछो, क्या आपको पता है कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम होता क्या है? बंदा बोलेगा सर पता तो नहीं है सर, आप बता दो। यार सच में नहीं पता आपको? क्या क्या पढ़ा है भाई आपके कॉलेज वाले ने? फिर बोले सर कॉलेज में ये सब नहीं पढ़ाते हैं, कॉलेज में अलग पढ़ाते हैं, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो पैसिव इनकम, ठीक है, और एक्टिव इनकम ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने एक किताब से सीखा था जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, थोड़ा बहुत अपना हवा बनाना, अपनी वैल्यू बनाना, कि भाई मैंने एक किताब पढ़ी है रिच डैड पुअर डैड, उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा था, दैट इज पैसिव इनकम एंड एक्टिव इनकम। ठीक है, उस किताब में मुझे ये पता चला था कि पूरी दुनिया में लोग सिर्फ 2 तरीके से ही पैसा कमा रहे हैं। कितने तरीके से? सिर्फ 2 तरीके से। पहला तरीका होता है एक्टिव इनकम, एंड दूसरा तरीका होता है पैसिव इनकम। पहला तरीका एक्टिव इनकम और दूसरा तरीका पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। सिंपल। अगर एक डॉक्टर है वो पेशेंट का इलाज करेगा तभी पैसा कमाएगा, नहीं करेगा तो नहीं कमाएगा। एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, वो कॉलेज को पढ़ाएगा तभी पैसा कमाएगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा तभी, नहीं पढ़ाएगा तो नहीं कमाएगा। राइट? एक क्या कहते हैं, एक किसान है वो खेती करेगा तभी तो पैसा कमाएगा, नहीं करेगा तो नहीं कमाएगा। जॉब है तो सैलरी तभी आएगी जब काम पे जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। सिंपल, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। ये प्रोस्पेक्ट को समझाओ भाई, उसको नहीं पता है। कभी सुना था आपने इससे पहले एक्टिव इनकम पैसिव इनकम? इस बिजनेस में आके ही समझाया ना, है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है। तो दूसरा होता है, उसको बोलना दूसरा होता है, एक और इनकम भी है, दैट इज पैसिव इनकम। मतलब काम नहीं भी कर रहे हो ना तो भी इनकम आ रही है। काम नहीं भी कर रहे हो भाई तो भी इनकम आ रही है। बताओ कैसे? अब पैसिव इनकम कमाने के हमारे पास 2 ऑप्शन है इस दुनिया में। एक तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, जैसे मान लो आपके पास 5 करोड़ रुपए है और आपने क्या कर दिया, एक प्रॉपर्टी बाय कर ली, एक एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। ठीक है, एक प्लॉट लेके एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, है ना, और उस बिल्डिंग को तुमने चढ़ा दिया किराए पे। उसमें 5 कमरे हैं, 5 फ्लैट के, एक एक फ्लैट का किराया 10,000 रुपये। 5 फ्लैट आपने किराए पे दे दिए, 10,000 के हिसाब से 5 फ्लैट का 50,000 रुपये हर महीने आ रहा है आपको। मतलब सिर्फ एक बार आपने इन्वेस्टमेंट करी 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खड़ी करने में, उसके बाद हर महीने 50,000 रुपये आप हर महीने जिंदगी भर कमाओगे। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। लेकिन आप मुझे बताओ कि आपके पास 5 करोड़ रुपए है? बंदा बोलेगा नहीं सर 5 करोड़ तो नहीं है।
तो भाई आपको तो फिर आपको 50 साल 45 साल 40 50 साल की एज में भी काम करना पड़ेगा। हाँ भाई सच्चाई है। पापा को देख लो तुम्हारे, उसको बोलना तुम्हारे पापा को देख लो कितने साल के है। बोले सर 45 47 साल के। कर रहे हैं ना काम। तू भी करना चाहता है 47 साल की उम्र में। बोले सर मेरे को नहीं करना है। तो भाई उसके लिए पैसिव इनकम कमानी पड़ेगी। और पैसिव इनकम कमाने के लिए दो ही ऑप्शन है। पहला तो बहुत पैसा होना चाहिए, तेरे पास करोड़ रुपए है। बोलेगा नहीं सर मेरे पास तो नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन यही है ब्रदर कि चुपचाप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। ऐसा उस किताब में लिखा गया है कि ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको पैसिव इनकम कमानी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जब आपकी कुछ टीम बन जाती है तो उनसे भी आपको इनकम आती है। यहाँ पे आप 30 साल की एज में ही रिटायरमेंट ले सकते हो, लेकिन दूसरे जॉब से दूसरे प्रोफेशन से आपको 40 साल 50 साल की एज में भी काम करना पड़ेगा ब्रदर। आप चाहोगे करना? थोड़ा डराओ उसको कि भाई 50 साल की एज में भी काम करना पड़ेगा। जो तू जॉब करेगा, जो कुछ भी करेगा, वो पैसा तो तभी आएगा ना जब काम करेगा, है कि नहीं? और जिंदगी भर पैसा तो चाहिए, ऐसा तो नहीं कि बिना पैसे के लाइफ चला लेगा। जिंदगी भर पैसा तो चाहिए। बिना पैसे की लाइफ चल सकती है क्या? नहीं चल सकती है। तो भाई पैसा कमाना पड़ेगा और उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। अब चाहता है जिंदगी भर काम करना? चाहते हो? नहीं ना। तो सिंपल सी बात है भाई, पैसिव इनकम कमाना पड़ेगा और नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए पैसिव इनकम कमाने का। ठीक है, तो पैसिव इनकम आप समझाना उसको। ठीक है, पहला पॉइंट टाइम फ्रीडम आपने समझा दिया। दूसरा पॉइंट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कैसे समझाना है? एग्जाम्पल समझ में आ गया? बिल्डिंग वाला समझ में आ गया? बिल्डिंग वाला एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का डिफरेंस बताना। ठीक है, और उसके बाद पैसिव इनकम समझाना और थोड़ा डराना उसको। ठीक है, कि भाई 50 साल की 45 साल की एज में भी काम करना पड़ेगा अगर पैसिव इनकम कमाया नहीं तो। ठीक है, बिकॉज पैसे के बिना लाइफ नहीं चल सकती है, राइट। और बाकी लोग कैमरा ऑन कर लो अपने। फैज़ान पूर्वी हो गया होगा तुम्हारा खाना बनाना, फटाफट कैमरा ऑन कर लो क्योंकि अब सबसे मेन गेम आएगी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रोस्पेक्ट, नेगेटिव से नेगेटिव प्रोस्पेक्ट भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। सुहानी तिवारी आपको ही बोल रहा हूँ मैं। मृणाल तू भी कैमरा ऑन कर। मनोज प्रजापत, अब मीटिंग से कुछ लोग रिमूव होने वाले। ठीक है, थोड़ा सा फिल्टर कर लेते हैं अपन कचरे को तपिंदर मेरी आवाज़ आ रही होगी तो रिजाइन कर लो फटाफट। तपिंदर ठाकुर, हेलो तपिंदर, आवाज़ आ रही है मेरी? कैमरा ऑन कर लो भाई, रिजाइन कर रहे हो तो। सुहानी तिवारी आप मीटिंग में हो तो कैमरा ऑन कर लो या तो रिजाइन कर लो फटाफट 1 मिनट में। सुहानी तिवारी, सुहानी, रुनाल 2, रुनाल 3। रुनाल को नहीं आ रही आवाज़। सब लोग टाटा बाय बाय कर दो इसको। इसको वैल्यू नहीं है उसको सिखा के क्या फ़ायदा भाई। मनोज, मनोज आवाज़ आ रही है मेरी? रिजाइन कर लो फटाफट। हेलो मनोज, मनोज वॉइस आ रही है मेरी? मनोज 1, मनोज 2, मनोज 3। मनोज भी गायब हो गया। चलो ठीक है, प्रीति तुम भी कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, तो कुछ लोग को हमने फिल्टर करना था, बाकी लोग सबके ऑलमोस्ट कैमरा ऑन है, राइट। तो कहाँ तक थे हम? पैसिव इनकम तक, है ना। और तीसरा पॉइंट जो आपने समझाना होता है प्रोस्पेक्ट को वीडियोस के बाद, ठीक है, दैट इज लाइफस्टाइल। ठीक है, अब आएंगे हम नीड पे। अब आएंगे हम किस पे? नीड पे, कि प्रोस्पेक्ट की नीड हम जानेंगे। उसके पहले प्रोस्पेक्ट का वाई जानने से पहले अपना वाई शेयर करना है। ठीक है, लिख लो पॉइंट, बिफोर अंडरस्टैंडिंग प्रोस्पेक्ट्स वाई। ठीक है, या फिर टू नो प्रोस्पेक्ट वाई। प्रोस्पेक्ट का वाई जानने के लिए हिंदी में भी लिख लो। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं, प्रोस्पेक्ट का वाई जानने के लिए अपना वाई बताना पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट का वाई जानने के लिए, प्रोस्पेक्ट की नीड जानने के लिए अपनी नीड बतानी पड़ेगी। लिखो, इधर क्या देख रहे हो भाई? लिखो, राइट डाउन। लिखना तो आता है ना, अनपढ़ तो नहीं हो। ठीक है, प्रोस्पेक्ट का वाई जानने के लिए, प्रोस्पेक्ट की नीड जानने के लिए अपनी नीड बताओ। ठीक है, आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करा था? अपनी नीड बताओ।
कि आपको क्यों ज्वाइन करा था, रियल मतलब जो बी ट्रांसपेरेंट, मैंने कल क्या बताया था, बी ट्रांसपेरेंट, जो भी रीजन आपका वॉट एवर होगा, ठीक है, वो आपने उसको बताना है, ठीक है। मैं अपनी एक छोटी सी कन्वर्सेशन उसमें घुसा देता हूँ, पता है क्या, कौन सी, मैं उसको बोलता हूँ कि ब्रदर जब मैं इस बिजनेस में आया था, ठीक है, अब मैंने उसको ये 2-3 पॉइंट तो समझा दिए जो वीडियोस में बताए थे सर ने। हाँ, एक और चीज़ सबसे मेन इंपॉर्टेंट, विवेक बिंद्रा सर का जो वीडियो है उसमें वो जो पॉइंट होता है ना, कंपाउंडिंग वाला, ठीक है, और कंपनी वाला, कि गलत कंपनी कौन सी होती है, सही नेटवर्क मार्केटिंग, गलत नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, वो उसको थोड़ा बहुत समझा देना भाई, ठीक है, कि अच्छी कंपनी को कैसे पहचानना होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिख लो, वो भी नोट कर लो। उसके बाद में नीड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई नीड, हाउ टू आइडेंटिफाई नीड, प्रोस्पेक्ट की नीड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, ठीक है। तो पहले उसको अपना वाई शेयर करना है, शेयर योर वाई, शेयर योर नीड, ठीक है, अपना नीड शेयर करना है। मैं उसके लिए एक 2 मिनट्स की, 2 से 3 मिनट की कन्वर्सेशन उसको सुना था कि ब्रदर जब मैं इस बिजनेस में आया था, ठीक है, तो मैं टोटली अपने घर वालों पे डिपेंड था, ठीक है, मैं टोटली अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड था, चाहे वो 10 रुपए का पेन क्यों ना खरीदने हो, उसके लिए भी मम्मी पापा से हाथ फैलाने पड़ने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। और उस टाइम पे मैं अपने आप से रियलाइज करता था कि यार कब तक मैं ऐसे अपने माँ बाप से पैसे लेते रहूंगा, उनको परेशान करते रहूंगा छोटे मोटे खर्चों के लिए। बिकॉज जब मैं अपने कॉलेज में जाता था तो मैं रिक्शे में कभी जाता था, कभी पैदल जाता था, और बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे थे जो अपनी खुद की बाइक लेके आते थे, मस्त एक्शन मारते थे कॉलेज में बाइक से, कोई किसी के पापा उसको ड्रॉप करके देते थे, है ना, एंड मैं जाता था पैदल, कभी सड़क, कभी ऑटो, कभी रिक्शा, है कि नहीं। मैं एक अपने आप से सोचता था कि भाई मेरे पास गाड़ी कब आएगी, मेरे पास खुद की बाइक कब आएगी, ठीक है। मैं जब कॉलेज में जाता था तो बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे, ठीक है, जो मेरे मेरे सामने टॉन्ट मारते थे, आईफोन दिखा के, आईफोन दिखा के, महंगे सा महंगा फोन दिखा के, ठीक है, महंगे कपड़े दिखा के, महंगी घड़ी दिखा के, एंड मैं अपने आप से रियलाइज करता था कि भाई मेरे पास ये कब होगा, बिकॉज मेरा फोन एकदम टूटा था, उसका डिस्प्ले टूटा था। भाई छोटे छोटे इमोशंस ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें, जो स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ ना मैं, इसमें छोटे छोटे इमोशंस ऐड कर रहा हूँ, यही तो लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मैं अपने अपने फ़ोन को देखता था, उसका एक डिस्प्ले छोटा सा टूटा हुआ था, ठीक है, और मैं अपने आप से रियलाइज़ करता था कि भाई मेरे पास कब होगा महंगा फ़ोन, आईफोन, ठीक है, अच्छी घड़ी कब होगी, अच्छे कपड़े मैं कब पहनूंगा, है कि नहीं, कब मैं अपनी लाइफस्टाइल अच्छी इंप्रूव करूंगा, खुद के पैसे मैं कब कमाऊंगा, ठीक है, कब तक मैं अपने घर वालों से पैसे लेता रहूंगा। तो भाई मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी महंगा फ़ोन यूज़ करूँ, मैं भी अपनी खुद की गाड़ी लूँ, मैं भी अपने खर्चे खुद संभालूँ, मेरे पास भी अच्छा खासा पैसा हो, मैं भी अपनी लाइफस्टाइल अच्छी खासी इंप्रूव करूँ, ठीक है, मेरे पास भी क्या कहते हैं एक फ्रीडम हो, है ना, इस बिजनेस में वो सारी चीज़ें मुझे दिखी, रियलाइज हुई। बिकॉज काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो मेरे ही एज के थे, ठीक है, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो मेरे ही एज के थे, ठीक है, जो मेरे ही एज के होकर इस सारी चीज़ों को पूरा कर रहे थे। एंड मुझे उस दिन रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार, अगर वो मेरे ही एज के हो सकते हैं, है ना, अगर वो कर सकते हैं तो वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता। बिकॉज मैंने उस टाइम पे रियलाइज़ कर लिया था कि आज मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई पे इतना लाखों लगा दिया, एंड मैं अपने आप से पूछता था कि भाई मैंने क्या उखाड़ लिया, मैं अपने आप से पूछता था इतना लाखों लगाने के बाद भी मैंने क्या उखाड़ लिया अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं उखाड़ा भाई, सिंपल सी बात है, राइट। बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे मैंने जो खुद का महीने का 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये कमा रहे, इनफैक्ट कुछ लोग 1 लाख रुपये भी महीने का कमा रहे हैं, एंड वो सारी लाइफस्टाइल, वो सारी चीज़ें इंप्रूव कर रहे हैं जो अपनी लाइफ में मैं करना चाहता था, ठीक है। ये मैंने क्या बता दिया उसको, 2 से 3 मिनट का स्टोरी टेलिंग। अब मुझे एक बात बताना, कौन सा ऐसा प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, जो आपको ये बोलेगा कि सर ये तो मेरा रीज़न ही नहीं है। कोई बोलेगा, कोई बोलेगा, भाई सारे ही बोलेंगे सर ये तो मेरा भी रीज़न है, ठीक है। उसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि मैं भी चाहता था कि मैं अपनी कम्युनिकेशन बिल्ड करूं, मैं भी अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करूं, मुझे भी 4 लोग सुने, मुझे भी 4 लोग इंस्पायर करें, ठीक है, मुझसे 4 लोग सीखे, मेरी तरह बनना चाहे, मेरे को 4 लोग जाने पहचाने अंडरस्टैंड करें। ये मेरे सारे रीजंस थे ब्रदर, ठीक है। मैं अपनी अलग खुद की पहचान बनाना चाहता था, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था, ठीक है। बिकॉज आज से 1 साल पहले मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, कोई स्किल्स नहीं थी। आज काफ़ी बढ़िया तरीके से मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, लोगों को गाइड कर सकता हूँ, लोगों को सिखा सकता हूँ। ये इस बिज़नेस ने मुझे दिया है, बट आज 1 साल पहले नहीं था, और यही मेरा रीज़न था इस बिज़नेस को करने का। आप मुझे बताओ आपका क्या रीज़न है, ये तो मेरा रीज़न था, आप मुझे बताओ आपका क्या रीज़न है। और प्रॉस्पेक्ट क्या बोलेगा, सर मेरा भी यही रीज़न है, सर मेरा भी यही रीज़न है, ठीक है। तो क्या करना है आपने, शेयर योर वाई, अपना वाई शेयर करो विथ स्टोरी टेलिंग,
कैसे शेयर करोगे? विथ स्टोरी। विथ स्टोरी टेलिंग। कैसे शेयर करोगे? स्टोरी टेलिंग करके, जैसे मैंने अभी करी, मैंने करी ना अभी, बस वही कर लेना। ठीक है, ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे, तो आप उसको और अच्छे से सुनना, क्योंकि ये जो स्टोरी टेलिंग मैंने सीखी है, ये पता है कहाँ से सीखी है? कोई बताएगा? कोई है जो बता सकता है? भाई मैं एक बात बताऊं, ये स्टोरी टेलिंग मैंने सीखी है। अच्छा तुम बताओ शर्मा जी। सोनू शर्मा सर से। ठीक है, किससे? तो कल को सोनू शर्मा सर से, स्किलफुल फाउंड की परसों से आप नहीं तो सोनू शर्मा सर से नहीं सीखी भाई, मैं बताता हूँ। मैंने सीखी है लेवल अप सेशन से। किससे सीखी है मैंने? लेवल अप सेशन से, रोहित अरोड़ा सर से। बिकॉज रोहित अरोड़ा सर यही स्टोरी टेलिंग करते हैं। आप देखना भाई, लेवल अप सेशन से ही मैं सीखता हूँ। मैं हर लेवल अप सेशन को जब भी मुझे टाइम मिले मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें क्लोजिंग लाइंस पता चलती है। क्लोजिंग लाइंस, कि मैं प्रोस्पेक्ट को और अच्छे से कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्टोरी टेलिंग करते हैं रोहित अरोड़ा सर। अगर आपने लेवल अप सेशन देखा होगा तो आप देखना कि रोहित सर यही स्टोरी टेलिंग करते हैं। ठीक है, यही स्टोरी टेलिंग करते हैं भाई, और उससे लोग रियलाइज भी कर लेते हैं अपने आप से, उससे लोग हिट भी कर जाते हैं। ठीक है, तो आपने अपना शेयर, अपना वाई शेयर करना है। यही यही चीज़ें आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करनी होती है। ठीक है, चलो ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि कैसे अपना वाई शेयर करना है, और उसका वाई कैसे जानोगे, अब उसके बात करते हैं। राइट, अब उसकी नीड आप जानोगे। देखो नीड होती है तीन टाइप की, दो टाइप की नीड होती है, दो टाइप की। ठीक है, दो टाइप की नीड आपने अपने प्रोस्पेक्ट की आइडेंटिफाई करनी है। पहली उसकी शॉर्ट टर्म नीड, पहली उसकी शॉर्ट टर्म नीड, और दूसरी उसकी लॉन्ग टर्म नीड। ठीक है, पहली क्या जानोगे? उसकी शॉर्ट टर्म नीड, और दूसरी उसकी लॉन्ग टर्म नीड। शॉर्ट टर्म में, ठीक है, हम बाद में देखेंगे। लॉन्ग टर्म की पहले बात करेंगे हम उसके साथ, कि ब्रदर मुझे बताओ, देखो हर किसी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, हर किसी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं जो वो पूरे करना चाहता है। बिकॉज जिसके सपने नहीं होते हैं ना भाई, वो जानवर लोगों में आते हैं, क्योंकि जानवर तो सपने देखते नहीं है, इंसान ही देख सकता है कि नहीं? तो आप जानवर तो नहीं हो ना, आपके तो सपने होंगे ही होंगे, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो मुझे बताओ ब्रदर, आपके लाइफ में, आपके लाइफ में ऐसी कौन सी तीन सबसे बड़ी, सबसे बड़े सपने हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, है ना, या फिर जिसको आप पूरे करना चाहते हो? राइट, ऐसे कौन से तीन सबसे बड़े ड्रीम्स है जिसको आप पूरे करना चाहते हो, या ऐसी कौन सी तीन बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसको आप पूरी करना चाहते हो? तो क्या क्या बताओगे आप? प्रोस्पेक्ट की नीड आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कि ब्रदर आप मुझे बताओ, आपके लाइफ में, आपके लाइफ में ऐसी कौन सी तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, या सबसे बड़े तीन सपने हैं, ठीक है, जो आप पूरे करना चाहते हो, या जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, कम से कम टाइम के अंदर। बंदे को बोलने दो उसके बाद। ठीक है, तीन प्रॉब्लम्स वो बताएगा, या तीन ड्रीम्स बताएगा कि सर एक प्रॉब्लम तो ये है कि सर मेरा खुद का घर नहीं है, एक प्रॉब्लम तो ये हो गई सर। चलो ठीक है, उसके बाद लिखते जाओ भाई, प्रॉब्लम लिखते जाओ उसकी, लिखो। अच्छा इसके पास खुद का घर नहीं है, इसको खुद का घर बनाना है। सर एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर पे कुछ लोन्स है सर, लगभग 5 लाख रुपए का कर्जा है सर। ठीक है, हमारे घर पे इमरजेंसी आई थी, तो वो 5 लाख रुपए का कर्जा मैंने लिया था सर। तो वहाँ पे मैं लिखूँगा 5 लाख रुपीज़ लोन, प्रोस्पेक्ट के नाम के सामने, उसकी नीड। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाली 5 लाख रुपीज़ का लोन है उस पर, उसको पूरा करना है। बिकॉज यही सारे पॉइंट से तो मैं कन्वर्ट करूँगा उसको बाद में। भाई हम क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बेचते हैं? नहीं, हम लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेचते हैं। हम प्रोडक्ट नहीं बेचते भाई, हम क्या बेचते हैं? लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। ठीक है भाई, यार कैमरा ऑन कर लो, बहुत सारे लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। वंश, आरिफ, सुहानी, फैजान, तपिंदर, पूर्वी, कैमरा ऑन कर लो फटाफट 1 मिनट के अंदर, वरना मीटिंग से रिमूव कर दूंगा मैं, जेन्युइनली बता रहा हूँ। क्या दिक्कत है भाई तुम्हें कैमरा ऑन करने में? चलो ठीक है, तो क्या बताना है आपने? प्रोस्पेक्ट को लॉन्ग टर्म उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है, लॉन्ग टर्म उसके जो प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई करनी है। राइट, सबसे पहली चीज उसने जो भी बताया उसको नोट करो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। और उसके बाद उसको बोलना है कि ये जो तीन ड्रीम्स है, ये जो तीन सपने हैं जो आपने बताया, सेकंड सवाल, ये जो तीन ड्रीम्स आपने बताया, इसको पूरा करने के लिए आपने अभी तक क्या क्या करा है?
आपने अभी तक क्या क्या सोल्यूशन या क्या क्या ट्राई करा है, ठीक है, आपने अभी तक क्या क्या ट्राई करा है, राइट। बंदा बोलेगा सर मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं करा है, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। तो आपको क्या लगता है, तीसरा सवाल, दूसरा सवाल मैंने ये बता दिया कि आपने अभी तक इन ड्रीम्स को, इन गोल्स को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अभी तक क्या क्या करा है। बंदा बोलेगा सर मैंने तो कुछ नहीं करा है, या फिर मैं सर जॉब कर रहा हूँ, या सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप उसको बोलोगे कि जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आप जॉब कर रहे हो, उससे क्या लगता है कि आपके जो ड्रीम्स होंगे, क्या वो कम से कम समय में पूरे हो जाएंगे, क्या वो कम से कम समय में पूरे हो जाएंगे। आप कब तक करना चाहते हो, आने वाले 5 साल में या आने वाले 50 साल में, आने वाले 5 साल में या आने वाले 50 साल में। बंदा बोलेगा सर 50 साल में, तो सर 5 साल में ही करना चाहता हूँ। तो भाई 5 साल में कैसे करोगे, जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, जो आप जॉब कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि 5 साल के अंदर आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, आपका घर आ जाएगा, आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपका लोन पूरा हो जाएगा, आपके जो पढ़ाई पे पैसा आपके मॉम डैड ने लगाया था वो रिकवर हो जाएगा। इज इट पॉसिबल। बंदा बोले सर पॉसिबल तो नहीं है, बट आप बताओ कुछ हो सकता है तो। आपके ऊपर आएगा सवाल फिर, ठीक है सर आप बताओ, आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ फिर। चलो ठीक है यार, लॉन्ग टर्म की बात छोड़ते हैं। या फिर मान लो अगर आपको एक जॉब भी लग जाती है, एक नौकरी भी लगेगी ब्रदर, ठीक है, मैं आपको छोटा सा एक कैलकुलेशन बता देता हूँ। अगर मान लो आपको एक 15,000 की, 20,000 की नौकरी लगती है, तो मुझे बताओ यार 15-20 हज़ार में आप कुछ तो सेव नहीं कर पाओगे वैसे भी, आपके सारे खर्चे भी निकल जाएंगे पैसे, बिकॉज महंगाई बहुत ज़्यादा है अभी की रेट में। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपने 5,000 रुपये भी महीने का बचा लिया, अगर आपने 5,000 रुपये महीने का बचा लिया, इसको कैलकुलेशन समझाओ भाई। 5,000 रुपये अगर आप महीने का बचा रहे हो, ठीक है, तो आप 5 साल के अंदर अंदर, 5 साल के अंदर अंदर लगभग 3 लाख रुपए सेव कर लोगे। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 साल करोगे तो कितने पैसे होते हैं नम्रता, 3 लाख रुपए। अब मुझे बताओ यार, 3 लाख रुपए तो वो 1/3 है जो आपकी पढ़ाई पे आपके माँ बाप ने पैसा लगाया है, उसका 1/3 है 3 लाख रुपए, है ना। वो पढ़ाई पे जो पैसा लगा था ना, वो भी रिकवर नहीं करा आपने, ना ही अभी आपका घर बनना है 3 लाख रुपए में, और ना ही आपकी गाड़ी आने वाली है, और ना ही आपका लोन पूरे होने वाला है। तो अगर 3 लाख रुपए 5 साल के सेव कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है 20 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, है ना, तो भाई सोच लो फिर कितने साल लगेंगे 3 लाख के हिसाब से, क्योंकि 10 साल में 6 लाख रुपए सेव करोगे, 50 साल में 30 लाख रुपए सेव करोगे। 50 साल में, अभी तुम्हारी एज 20 साल होगी ना, उसमें 50 साल ऐड कर दो, 70 के हो जाओगे भाई। 70 की एज में तुम्हारे बैंक में पैसा होगा 30,000 रुपये, 30 लाख रुपए सॉरी। और 30 लाख में आप क्या करोगे, एक प्लॉट खरीदोगे बढ़िया सा, है कि नहीं, 70 साल की एज में। और गाड़ी वाड़ी तो फिर अगले जन्म में प्लान कर लेंगे, अपन फिर से आएंगे धरती पे इंसान बन के, है ना। और गाड़ी अगले साल ले लेंगे, उसके बाद और जन्म लेंगे, उसमें अपन कुछ और कर लेंगे, है कि नहीं। तो भाई 3-4 जन्म जन्म लग जाएंगे तुम्हें पूरे करने के लिए उस जॉब से। करना चाहोगे, पॉसिबल है। बंदा बोलेगा नहीं सर पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उसको फिर आपने थोड़ा शॉर्ट टर्म पे लेके आना है कि चलो ठीक है ब्रदर, आप लॉन्ग टर्म का अभी छोड़ दो, मैं शॉर्ट टर्म में बोलता हूँ कि अगर मान लो, ठीक है, लिखो सवाल लिखो, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं आपको ये बिजनेस करने का मौका दे देता हूँ। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको इस बिजनेस को करने का मौका दे देता हूँ, ठीक है, और इस बिजनेस से आपको महीने का 25-30 हज़ार रुपये आ रहे हैं। इस बिजनेस से आपको महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये आ रहा है, जैसे आप पार्ट टाइम में बेसिस पे काम कर रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से। तो आपको क्या लगता है इस पैसे का आप क्या करोगे, आने वाले 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आप अपनी कौन सी शॉर्ट टर्म नीड्स है या शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं जिसको आप पूरा करना चाहोगे, ठीक है। मान लो अगर मैं आपको ये काम करने का मौका दे देता हूं, तो आपके हिसाब से, ठीक है, आने वाले 3-4 महीने के अंदर अंदर आप क्या करना चाहोगे इस पैसे से। बंदा बोले सर मेरे को ना लैपटॉप लेना है, शॉर्ट टर्म नीड लिखो उसकी अभी। लॉन्ग टर्म तो आइडेंटिफाई कर लिया, अभी शॉर्ट टर्म, सर मेरे को ना लैपटॉप लेना है, सर मुझे वो घड़ी लेनी है, सर मुझे अपने पेरेंट्स को पैसे देने हैं, मुझे अपने घर के खर्चे खुद संभालने हैं, है कि नहीं। या जो भी वो बोलेगा शॉर्ट टर्म नीड्स भाई, ठीक है, वो लिखो। उसको बोलो कि भाई देखो 25,000 रुपये बैंक में पड़ाए तेरे, बैंक में, इट इज़ इन द बैंक, ठीक है। अब बताओ वो 25,000 रुपये कैसे खर्च करोगे तुम। जस्ट रियलाइज, जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे बैंक में 25 से 30 हज़ार रुपये का सेविंग्स पड़ा है और उसको तुम्हें खर्च करना है, तो कैसे करोगे, ठीक है। बंदा बोलेगा सर 25-30 हज़ार रुपये मेरे बैंक में, सर जाके तुरंत जाऊंगा और ईएमआई पे एक नया सा फ़ोन लेके आऊंगा, ठीक है। इमोशंस, पीपल बाय विथ इमोशंस एंड जस्टिफाई इट विथ लॉजिक। मतलब लोग ये बिजनेस आपके साथ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको वो इमोशंस मिल रहे हैं भाई, वो इमोशंस।
ठीक है, इमोशंस ही तो सेल करते हैं मार्केट में लोग, है कि नहीं। तो इमोशंस, इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन दिखाओ, ठीक है। मतलब आप जो प्रोस्पेक्ट से कराना चाहते हो उसको आगे का फ्यूचर दिखाओ, उसके माइंड में वो इमेजेस प्ले होनी चाहिए, इमेजिनेशन दिखाओ, ठीक है, कि भाई ये होने वाला है और ये हो सकता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, राइट। तो आपने बता दिया उसको शॉर्ट टर्म में आप क्या क्या करना चाहते हो। उसके बाद आपके पास कोई और रास्ता है जिससे आपको महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये आ सकता हो और जिससे आप ये 3 ड्रीम्स, ये 3 नीड्स पूरी कर सकते हो। बंदा बोलेगा सर नहीं सर, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, या सर कोई जॉब कर सकता हो बट उसमें भी इतना पैसा नहीं आने वाला, है कि नहीं, क्योंकि डिग्री नहीं है मेरे पास, ना एक्सपीरियंस है, राइट। अगर वो नहीं बोलता तो आप खुद बोल देना ये चीज़, है ना, कि आपके पास तो डिग्री भी नहीं है ना एक्सपीरियंस है, आपको कौन जॉब देगा भाई, ठीक है। चौकीदार बनोगे तुम, नहीं ना, सिंपल सी बात है। तो भाई शॉर्ट टर्म नीड्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म नीड्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पता लग गया। अब उसके बाद में सारा गेम, सारा प्रोस्पेक्ट आपके हाथ में ही होगा, ठीक है। उसके बाद बोलना कैसा रहेगा, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आरिफ, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आकाश, प्रीति, क्या बोलोगे, कैसा रहेगा। ये बहुत 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 गेम क्वेश्चन है भाई, कैसा रहेगा। अगर मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बता दूं, एक ऐसी चीज बता दूं जिससे आप जो अपने अभी शॉर्ट टर्म की ड्रीम्स बताएं उसको भी पूरा कर लो, इस महीने से 20 25 30 हज़ार रुपये कमाना भी स्टार्ट कर दो, और अपने आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, मैं नहीं कह रहा 5 साल भाई, मैं कह रहा हूं आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अंदर भी तुम अपने जो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हैं उसको भी पूरा कर लो, ठीक है। और उसके साथ साथ एक अच्छी खासी पर्सनालिटी बना लो, अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाओ, अच्छी खासी लाइफस्टाइल बनाना स्टार्ट कर दो। कैसा रहेगा अगर वो आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो। बंदा बोलेगा सर बहुत बढ़िया आ जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी के स्वाद आ जाएंगे, है कि नहीं। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, राइट। अब जो करवाना है प्रोस्पेक्ट से वो करवाओ, क्योंकि वो आपके हाथ में हो चुका है। अब प्रोस्पेक्ट को आप फॉलोअप नहीं करोगे, प्रोस्पेक्ट आपका फॉलोअप लेगा भाई, कि सर आ गई लिंक, सर डे 2 की लिंक आ गई, सर मिनिमम बिलिंग कहाँ करनी है सर, सर मेरा भी स्लॉट बुक कर दो सर, सर मुझे भी करना है सर, कॉम्बो मुझे भी चाहिए सर, है कि नहीं। ये तब होता है जब ये सारी मंत्रा करते हो आप प्रोस्पेक्ट के साथ में। ये सारी मंत्रा ना करते हो ना, ये सारी ये जो चीज़ें मैंने बताई ये सब जब कर जाते हो ना, तब प्रोस्पेक्ट खुद आपको सामने से बोलेगा भाई कि सर मुझे भी मिनिमम बिलिंग करनी है, सर मुझे भी 2cc करनी है, सर मुझे भी करना है, बिकॉज आपने उसको दिखा दिया कि इस बिजनेस से उसको क्या मिल सकता है जो बाकी प्रोफेशन से मिल सकता। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि कैसे प्रोस्पेक्ट आपका फॉलोअप करेगा, आप प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप नहीं करोगे। तो आपने बता दिया कैसा रहेगा, वो बंदा बोलेगा सर बहुत बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर मुझे, आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आज शाम को एग्जैक्ट 7 बजे अपने आप को फ्री करना है। अब यहाँ पे करोगे तुम डे 2 की एडिफिकेशन, आज शाम को 7 बजे अपने आप को आपने फ्री करना है, बिकॉज आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डे 2 में ही मिलने वाला है। जो आज की मास्टर क्लास है, जो आज का सेशन है, उसमें ही आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा कि कैसे आप इसी महीने से 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हो। एंड आने वाले 3 4 6 महीने के अंदर अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपने बताया, या तो आपको लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, घर वालों को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, वो आप कैसे पूरा कर सकते हो। एंड जो अपनी लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है उसको आप फुलफिल कैसे कर सकते हो, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको आज मिलने वाला है। बिकॉज आज का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे आएगा, पैसे कैसे कमाओगे, बिकॉज पैसा ही तो है भाई आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। पैसा होगा तभी तो ये सब चीजें होगी ना, है कि नहीं। तो पैसा कैसे आएगा, इनकम कैसे आएगी, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको आज की ट्रेनिंग में मिलेगा। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, दिक्कत ये ब्रदर कि उस सेशन में मेरे साइड से मैं सिर्फ 10 लोग बिठाने वाला हूँ। उस सेशन में मैं अपने साइड से सिर्फ 10 लोग बिठाने वाला हूँ, ठीक है। जो पर्सन मुझे एग्जैक्टली 6:30 बजे या 6 बजे के आसपास सामने से कॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास वो 10 पीपल की लिस्ट आ चुकी होगी, है ना। तो आप क्या करना, एग्जैक्टली 6 बजे के आसपास मुझे सामने से कॉल करना, ठीक है, ये पूछने के लिए कि सर मेरा नाम कंफर्म हो गया या नहीं हुआ उस लिस्ट में डे 2 वाले, सर मेरा नाम डे 2 के लिए कंफर्म हुआ या नहीं हुआ है। एंड देखो जो पर्सनालिटी आज सेशन को लेने वाले भाई, जो आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले, मैं तो नहीं देने वाला। बोलेगा सर आप क्यों नहीं देने वाले, सर मेरे को भी दे दो सर, मेरा भी हो जाएगा सर, थोड़ा सा भला, गरीब का भला कर दो, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो भाई उसको बोलना मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देने वाला, आपको एक ऐसे इंसान हेल्प करने वाले, नयन सर की एडिफिकेशन करना, एक ऐसे पर्सनालिटी हेल्प करने वाले जिन्होंने कम एज के अंदर ही ये सारी चीज़ें अचीव कर ली थी अपनी लाइफ में। जब वो 18 साल के थे, ठीक है,
तो सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर उन्होंने जो आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स बताए वो भी पूरे कर लेते हैं, ठीक है। एंड जब उन्होंने लॉन्ग टर्म का सोचा, जब उनको इस बिजनेस में 2 से 3 साल हुए, तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपने फैमिली को सपोर्ट करा, ठीक है। अपना अभी वो खुद का एक घर बना रहे, राइट, लगभग लगभग 70 से 80 लाख रुपए का वो घर है जो अपने पापा को गिफ्ट करने वाले आने वाले कुछ महीनों के अंदर। एंड आज जो उनकी मंथली इनकम है, इट इज़ मोर देन 3 to 4 लाख रुपीज़, ठीक है। काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के फाउंडर है वो, इंडिया में कई सारे लोगों को हेल्प कर चुके हैं, है ना, आप ही की जैसे, राइट, आपको भी वो हेल्प करने वाले हैं। तो मेक श्योर उस पर्सन की इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको शेयर करूंगा, आप उनको जाके फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और मुझे एग्जैक्ट ऑन डॉट 6 बजे कॉल कर लेना सामने से, ताकि मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि आप आज की मास्टर क्लास का लिंक एक्सेस कर पाओगे या नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर फॉलोअप। और ये कितने मिनट का जाएगा? मैक्स टू मैक्स 15 मिनट। 5 मिनट आप प्रोस्पेक्ट को वीडियो शो कराओगे, वीडियोस के बारे में बात करोगे, ठीक है, उसको वीडियोस एक्सप्लेन करने दोगे। 5 मिनट आप थोड़ा बहुत समझाओगे वीडियोस, एंड 5 मिनट आप आइडेंटिफाई करोगे नीड और डे टू की हाइप बनाओगे, ठीक है। ये आपने क्या करना है, इस तरीके से फॉलोअप करना है। 5 मिनट थोड़ा बहुत नॉर्मल बातचीत, वीडियोस के बाद वो नॉर्मल एक दूसरे के बारे में जानना है, रिलेशन बिल्डिंग। 5 मिनट उसको वीडियोस के पॉइंट समझाने, 3 पॉइंट बताए थे मैंने। पहला, टाइम फ्रीडम, लाइफस्टाइल और पैसिव इनकम, ठीक है। ये 3 पॉइंट समझाने हैं, और उसके बाद उसकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड आपने आइडेंटिफाई करनी है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। और उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट जो आता है कि अपना भाई शेयर करना है, शेयर योर भाई, स्टोरी टेलिंग करके। क्लियर हो गया? और डे टू की दबा के हाइप बनाना, बिकॉज ये सब करके जब डे टू अटेंड कराओगे ना, तो गारंटीड है भाई, मजा आ ले जो बंदा आपके साथ ज्वाइन ना करे, मजा आ ले जो बिलिंग ना करे, क्योंकि नहीं करा तो आपको पता है भाई, भूल गया आपका रीज़न। याद है आपने बोला था कि आपको लैपटॉप लेना था, आपको बाइक लेनी थी, आपको अपने मॉम डैड को सपोर्ट करना था, इसके लिए 2,000 रुपये बहुत बड़े लग रहे हैं आपको? भाई सिंपल सी बात है यार, आपने पढ़ाई करी, इतने लाखों रुपए लगा दिए, उसके बाद तो सोचा नहीं आपने लाखों के बारे में, जबकि 1 रुपया नहीं कमाया अभी तक उससे, है कि नहीं? तो आप उसकी नीड पे हिट कर पाओगे बाद में, उसकी नीड पे हिट कर पाओगे। हाँ भाई, बन गए इंडिपेंडेंट, हो गया लोन पूरा 5 लाख रुपए का। भाई यही यही पॉइंट होते हैं जो आपने मारने होते हैं बाद में, ठीक है। तो आपकी नीड, आपके प्रोस्पेक्ट की नीड आपके पास लिखी तो होनी चाहिए। सिंपल। क्लियर हुआ? यही तो बोल के हमने आपको कन्वर्ट करा था। आप बोल रहे हो कि सर ये तो बातें हमारे साथ हुई थी, है कि नहीं? यही तो बोल के हमने कन्वर्ट करा था भाई आपको। आपने ज्वाइन करा कि नहीं करा? कर लिया ना, तो आपके प्रोस्पेक्ट भी करेंगे आपके साथ। क्लियर? क्लियर हो गया? अब किसी को कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, या कोई सवाल होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, बाकी हम मीटिंग को ऑलमोस्ट एंड कर देंगे। एंड रही बात एक चीज़ की जो मैं आपको बताने वाला था, पहले तो आप सवाल जान लेते हैं। यस, किसी को कोई चीज़ पूछना होगा तो मेरे को पूछ सकते हो। कोई सवाल? भाई पूछो पूछो, जल्दी पूछो। किसी को कुछ पूछना है? कोई भी डाउट भाई, एनरोलमेंट से रिलेटेड, कुछ किसी चीज़ से भी रिलेटेड। मैंने तो बता दिया सॉल्यूशन आपको शुरुआत में ही। प्राइस कल का, अरे हाँ, चलो ठीक है यार, ये तो रह गया था सबसे मेन बात। देखो, लास्ट टाइम मैंने एक रिवॉर्ड लॉन्च करा था, ठीक है। सबसे पहले अपने सारे लोग कैमरा ऑन कर लो। फैज़ान, रज़ा, कैमरा ऑन कर ले भाई, कैमरा ऑफ रखता है हमेशा। पूर्वी दीक्षित, तुम्हारा खाना हो गया होगा तो हमें भी खिला दो थोड़ा बहुत, कैमरा भी ऑन कर लो। गोलू, तपिंदर ठाकुर, मंजू, ये लड़की तो कैमरा भी ऑन नहीं करती है, पता नहीं क्या ही दिक्कत है इसको। मोनिका शर्मा, चलो ठीक है। तो एक रिवॉर्ड मैंने लॉन्च करा था, ठीक है, एग्जैक्टली आज से 3 दिन पहले, है ना। और उस रिवॉर्ड को एक पर्सन ने बहुत बढ़िया तरीके से क्वालिफाई करा है, ठीक है। तो मैंने एक जब बात बोली थी कि जो पर्सन मैक्सिमम एनरोलमेंट्स करवाएगा, ठीक है, उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा मेरे साइड से 301 रुपीज़ का, अगर कोई डेली की 5 एनरोलमेंट से ज़्यादा या 5 भी कर लेता है। तो उस लड़की ने, ठीक है, उस पर्सन ने 5 एनरोलमेंट कराई थी एक दिन में। एंड दूसरी चीज़, एक और चीज़, उसने मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट अपने बिठाए थे कल डे 1 के अंदर, फ्रंट के, ठीक है। फ्रंट के उसके 9 लोग बैठे थे भाई। उसने 3 दिन में 9 एनरोलमेंट्स करी है, 3 डेज में 9 एनरोलमेंट्स, है कि नहीं? एक रह गया, वरना 10 बंदे बैठ जाते थे उसके, है ना। तो उस पर्सन का नाम है रवीना जी। आप अपना कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, ठीक है। तो इन्होंने वो रिवॉर्ड क्वालिफाई कर लिया है, तो सबके सामने हम इनको कैशबैक देंगे अभी, है ना।
तो अगर आप एक्टिव हो मीटिंग में, एक सेकेंड ना, आवाज़ आ रही है मेरी रवीना? आप भी बताओ कि आपने वो कैसे करा, किस तरीके से करा, ताकि इन लोगों का भी थोड़ा गरीब का भला हो जाए, इनका जो रोते रहते हैं एनरोलमेंट्स के लिए। आप अनम्यूट करो कि आपने किस तरीके से ज़्यादा एनरोलमेंट्स कराई एंड किस तरीके से आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिठाए अपने। क्या सीक्रेट है, क्या चीज़ें आप बताना चाहोगे इनको? सर नंबर गेम। अच्छा, नंबर गेम पे खेला आपने, है ना? कितनी कॉलिंग्स करते हो आप डेली की, कितनी कॉलिंग्स करते हो वैसे? 40-50। डेली 40-50 करते हो? आपका मन नहीं करता 15-20 कॉलिंग करने का? करते थे पहले, है ना? अभी नहीं करते हो? ये अभी लेवल करना है। लेवल का भूत जिसको चढ़ गया ना भाई, मैंने क्या बताया था, जिसकी जितनी भूख होगी वो उतना ही मेहनत करेगा ना यार। जिसकी भूख ज्यादा है वो ज्यादा मेहनत करेगा, जिसकी भूख कम है वो कम मेहनत करेगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो अपनी भूख को बढ़ाना पड़ेगा अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हो, ठीक है? तो जस्ट सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, ठीक है? आपका पेटीएम नंबर अगर हो रवीना जी तो मुझे बता देना, ठीक है? यस, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ सर, नो सर तो भाई। सर आ रही है। चलो ठीक है, तो ये अपना हो गया पेटीएम ओपन। जी, आपका नंबर बताओ रवीना जी। अच्छा, आपका नंबर तो सेव है मेरे पास। यस, यही है आपका, रवीना नाव्या मालविया। तो ये रहा आपका कैश प्राइस, ठीक है? वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना कैश प्राइज विन करा है। भाई पिन मत देख लेना सारे, पिन तो रखता ही नहीं वैसे। चलो ठीक है, आई होप कि आपके पास आपका पेमेंट आ चुका होगा, आपका कैशबैक। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अभी एक और कैशबैक, एक और रिवॉर्ड में लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है? जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एंड काफी बढ़िया है, और आप उसको बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, पता है? बहुत इजीली उसको क्वालिफाई कर सकते हो, पता है? जानना चाहते हो? भाई सारे लोग कर सकते हो, सारे, बहुत इजी है, थोड़ी एफर्ट डालने पड़ेंगे बस आपको, ठीक है? अभी 3 रिवॉर्ड मैंने बताए थे। पहला रिवॉर्ड मैंने बताया था कि अगर आप 5 एनरोलमेंट्स कराते हो, ठीक है, तो आपको 301 रुपीज कैशबैक मिलेगा, ठीक है? जो अभी रवीना ने क्वालिफाई करा है। दूसरी चीज, अगर आप 10 एनरोलमेंट्स कराते हो, दूसरा रिवॉर्ड ये था कि आपको 501 रुपीज, 501 रुपया कैशबैक मिलेगा। एंड तीसरी चीज, अगर आप 20 एनरोलमेंट्स कराते हो, ठीक है, तो आपको 1001 रुपीज कैशबैक मिलेगा, राइट? तो ये 3 रिवॉर्ड मैंने आपको इंट्रोड्यूस करे थे, बट उसमें एक और रिवॉर्ड आज क्या कहते हैं, मैंने ऐड करा है, ठीक है? ताकि आपका भी काम बढ़े और साथ ही साथ आपके ज्यादा से ज्यादा लोग सेशन में बैठ पाए। ये रिवॉर्ड मैं अपने लिए लॉन्च नहीं कर रहा, ये आप सब लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूँ, बिकॉज आपके ज्यादा लोग बैठे नहीं चाहिए भाई। तुम्हारे अंदर भूख होनी, तुम्हारे अंदर भूख होगी कि नहीं यार मेरे को करना है। एक स्पेसिफिक टारगेट जब डिसाइड होता है ना माइंड में, तो काम अलग ही होता है, ठीक है? तो चौथा रिवॉर्ड ये है कि जो भी पर्सन मिनिमम मिनिमम 3 एनरोलमेंट्स भी करा लेता है, तो उसको 101 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, ठीक है? अगर आप 3 एनरोलमेंट्स भी करा लेते हो ना मिनिमम, तो भी आपको 101 रुपए का कैशबैक मेरे साइड से मिल जाएगा भाई, ठीक है? और जो भी पर्सन ज्यादा से ज्यादा लोग सेशन में बिठाएगा, उसको भी जो 301 वाला रिवॉर्ड है वो मिलेगा। एंड जो ज्यादा एनरोलमेंट करेगा, 5 एनरोलमेंट, ठीक है, उसको भी वही रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? क्लियर हो गया? तो कितने लोग ऐसे हैं जो डेली की 3 एनरोलमेंट भी मिनिमम करा लेंगे एंड 1001 क्या कहते हैं 101 रुपए का कैशबैक जीत लेंगे? कितने लोग ऐसे जो एक्साइटेड है उस चीज को क्वालिफाई करने के लिए? बिकॉज मैंने आज ये लॉन्च करा है, ठीक है? तो जो से ये नया रिवॉर्ड स्टार्ट होगा, ठीक है? जो भी पर्सन आज से एनरोलमेंट से ज्यादा कराएगा, ठीक है, 3 कराएगा तो 101 मिलेगा। दूसरी चीज, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बिठा रहे हैं, मिनिमम 10 के ऊपर लोग बिठा रहे हैं, तो उसको 301, या फिर अगर 5 एनरोलमेंट कराए तो 301 रुपए कैशबैक मिलेगा। तीसरा, अगर आप 10 एनरोलमेंट्स करा रहे हो तो आपको 501 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। एंड अगर आप 20 एनरोलमेंट्स करा रहे हो तो आपको मिलेगा 1001 रुपीज, ठीक है?
तो सब लोग क्वालिफाई करो बढ़िया से, अपने एनरोलमेंट्स में गेम कर दो। अभी जितने भी लोग आपके डे 1 में बैठे होंगे सबका प्रॉपर फॉलोअप लो, ठीक है। सबको अच्छे से, जिस तरीके से मैंने नीड कैसे आइडेंटिफाई करने, कैसे क्या आपने स्टोरी टेलिंग करने, सब प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन इज द मदर ऑफ सक्सेस। बहुत बड़ी लाइन बोल दी मैंने, इम्प्लीमेंटेशन इज द मदर ऑफ सक्सेस, ठीक है। जिस चीज को आप इंप्लीमेंट करोगे जितना जल्दी, ठीक है, तभी आपका काम बढ़िया होगा, राइट। तो बाकी मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ। सारे लोग अपने रिव्यूज ग्रुप में शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे टैग कर देना, इंस्टाग्राम पे डाल देना, प्रोस्पेक्ट को दिखाओ कि हम कुछ सीख रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। जो लोग आपको मना करते हैं ना, उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया करो, ठीक है, करवा दिया करो इनफैक्ट, ठीक है। तो बाकी मीटिंग एंड कर रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट।